Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12 accountancy again. We are going through the practical question of admission of partner in partnership firm. Now, dear children, day to day you keep on sending the problems related to practical question in your textbook. Through the video, I would like to explain all the terms and conditions when the new partner is admitted. So you have sent me the problem of question number 81. बहुत बार मैं कह चुका हूं आप लोगों से कि बेटा हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जब टर्म्स और कंडीशन उसका बेहतर ढंग से आप जान जाएंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, किस तरह से अकाउंटिंग स्टेप लेने के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारा स्टेप आप लेने के लिए तैयार रहेंगे। कौन सा स्टेप मुझे अमुक समय पर कौन सा स्टेप लेना चाहिए। अब आप यहां पर देखें, एक क्वेश्चन नंबर 81 हम बुक हाथ में लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 81 गोयल बुक की। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म। मतलब समझें, देखिए एकदम प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होइए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं एक फॉर्म में। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। वो प्रॉफिट और लॉस को 2:1 के रेशियो में बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 स्टूड एज अंडर। उनका बैलेंस शीट जो है 31 मार्च 2020 को इस प्रकार है। कैपिटल एक्स वाई का दिया गया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और क्रेडिटर्स हैं। एसेट्स कॉलम में आप पाएंगे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स। और इधर अभी और भी है सेकंड पेज पर जो इंफॉर्मेशन है। बिल्स पेबल 10,000 का है लायबिलिटीज कॉलम में, और डेटर में से लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,000, 1,03,000 का है। ये मतलब कैश और बैंक बैलेंस, ये बैलेंस शीट है, इंफॉर्मेशन दी गई है। अब जेट इज एडमिटेड। नाउ कम टू द पॉइंट, जस्ट यू हैव टू पे योर काइंड नोटिस रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, गो थ्रू द क्वेश्चंस। जेट इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप। जेट का एडमिशन हो रहा है। एक्स सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर्स एंड वाई सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेट। मतलब एक्स वाई अपने हिस्से से क्या क्या कितना हिस्सा दे रहे हैं। मतलब एक्स अपने हिस्से का 2/5 दे रहा है, वाई अपने हिस्से का 1/5 दे रहा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द फॉर्म। अब जो टर्म्स और कंडीशन है एडमिशन का वो दिया जा रहा है। प्लांट एंड मशीनरी बी रिकॉर्डेड बाय 35,000 एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बी रिकॉर्डेड टू 58,500। ये इंफॉर्मेशन हो गई कि प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 35,000। 35,000 से प्लांट और मशीनरी को रिड्यूस कर देना है, कम कर देना, उसका वैल्यूएशन कम हो रहा है। और फर्नीचर और फिक्सचर का 58,500 तक लाना है, और जो रहेगा फर्नीचर और फिक्सचर 65,000 है। तो मतलब इसका वैल्यू 58,500 रहेगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹3,000। 3,000 से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बढ़ जाएगा।
मतलब 7,000 पहले था बैलेंस शीट में दिखाया जा रहा, अब 10,000 हो जाएगा। यही चीज ध्यान देना है। तो इसके अनुसार रिवैल्यूएशन अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे। एक्चुअल लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹16,000, 16,000 का है। तो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 का है। अच्छा, a liability of 2,500 included in creditors is not likely to arise. क्रेडिटर्स में एक लाइबिलिटी 2,500 की है जो हम वो पेमेंट नहीं लेंगे, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो हमारी लाइबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। जेड शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट ₹40,000 बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग इट इन कैश। जेड का जो हिस्सा होगा गुडविल का वो 40,000 का होगा, लेकिन से वो कैश नहीं लेकर आ पाएगा। जेड इज टू ब्रिंग इन कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सारा एडजस्टमेंट करने के बाद तब जेड का शेयर जो होगा टोटल फर्म के कैपिटल का अपने प्रोपोर्शन में लेकर आएगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर जेड्स एडमिशन, आल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब इतने टर्म्स हैं, ये 2 पार्ट में हम वीडियो आपको भेजेंगे, 2 दिन में बनाएंगे। हम आज आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। देखें इसे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप कॉलम खींचेंगे, यहां पर देखें रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये देखिए, ये ऐसे आपने कॉलम खींचा, ये देखिए आपने लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया, देखेंगे आप डेबिट, और ये हो गया क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया, पर्टिकुलर्स। स्टेप बाय स्टेप चले। अमाउंट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट। हम अधिक से अधिक हिंदी शब्द का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप लोगों की ये शिकायत रही है कि सर बाइलिंगुअल बोलें, इंग्लिश भी बोलें और हिंदी भी बोलें। और यहाँ पर आप देखेंगे, नाउ यू कैन सी माय डियर, जस्ट इंफॉर्मेशन, प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 35,000, डिक्रीज मेन इन एसेट्स recorded in the debit column of the revaluation account. So you can write over here to plant and machinery, to plant and machinery आपने लिख दिया 35,000। उसके बाद है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बी रिड्यूस टू 58,500। मतलब तो यहां पर लिखेंगे ये भी कम हो रहा है, टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। अब यहां टू शब्द दिया हुआ है, देखेंगे आप, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मतलब अब इसकी कीमत इतना रहेगी। बुक वैल्यू आपका 65,000 का है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है, आप देखें बैलेंस शीट में फर्नीचर और फिक्सचर 65,000, तो दोनों का डिफरेंस 65,000 से आप 65,000 माइनस 58,500, कितने से वैल्यू कम हो गया, 0,0,5, 14 में 60 गया 6, 6,500। अगला टर्म्स एंड कंडीशन है बेटा, अगला जो टर्म्स और कंडीशन है वो देखेंगे आप।
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल टू बी इंक्रीज बाई 3000 से बढ़ जाना है, तो ये भी हो गया टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये आपका हो है 3000, आप 3000 लीजिए, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी आप एक्चुअल लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹16,000। इससे रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास फंड मौजूद है बैलेंस शीट में। अब आप लायबिलिटी ऑफ ₹2,500 इंक्लूडेड, तो यहाँ पर बाई क्रेडिटर्स नॉट लाइकली राइट, मतलब इसे देना नहीं, पे नहीं करना है, तो बाई क्रेडिटर्स ये डिक्रीज हो रहा है हमारी लायबिलिटी, तो क्रेडिट हो गया 2,500। अब आगे देखें, आगे आपका कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई ऐसा टर्म्स कंडीशन ऐसा नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए जो आप इस्तेमाल करें। अब इसे जोड़ लीजिए, पैंतीस 6 41 3 44,500। जो हमारा डेबिट कॉलम का टोटल आया, डेबिट कॉलम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्सीड्स द क्रेडिट 44,500, ये टोटल हो गया 44,500। अब आपका लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो होगा वो 42,000, यहां पर लिखेंगे बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 42,000। ये देखिए आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब आइए हम आपको कैलकुलेशन बताते हैं शेयर का, इनका, तब उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखें, एक्स सरेंडर्स 2/5 ऑफ इस शेयर, अपने शेयर का 2/5 जेड शेयर इक्वल टू जेड, न्यू रेशियो भी कैलकुलेट कर देंगे, जेड शेयर इक्वल टू, अब एक्स शेयर सरेंडर्ड बाय एक्स, शेयर सरेंडर्ड बाय एक्स, सरेंडर्ड बाय एक्स इन फेवर ऑफ जेड, जो से एक्स अपने हिस्से का कितना दे रहे हैं, इनका हिस्सा जो पुराना शेयर है 2:1 का है, तो 2/3 है एक्स का ओल्ड शेयर, एक्स और वाई के बीच 2:1 का रेशियो है ओल्ड, तो 2/3 ऑफ इंटू 2/5 इंटू 2/5, 2/5 ऑफ हिज शेयर इक्वल टू 4/15, ये एक्स दे रहे हैं, किसको मिल रहा है, जेड को। और उसी तरह से शेयर सरेंडर्ड बाय वाई क्या होगा, 1/3 इंटू 1/5 इक्वल टू 1/15, 4:1 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यहीं पर बन जाएगा आपका, 4/15 एक्स दे रहे हैं और 1/15 वाई दे रहे हैं, तो जेड का शेयर हो जाएगा,
जेड शेयर इक्वल टू 4/15 प्लस 1/15 इक्वल टू 5/15। 5/15। अब न्यू शेयर आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो आप यहां पर देखें कि x न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस शेयर सेक्रीफाइस्ड बाय x इन फेवर ऑफ जेड। मतलब क्या करेंगे हम, x के पुराने हिस्से से जो इन्होंने z के फेवर में दिया है उसे माइनस कर देंगे, तो x का हमारा नया शेयर मिल जाएगा। तो x का शेयर है 2/3 माइनस इन्होंने दिया है 4/15, माइनस कर दें, आपका आ गया 15 एलसीएम हो गया, 3 5 का 15, 5 2 जा 10 माइनस 4 इक्वल टू हो गया 6/15। ये देखें 6/15 हो गया x का शेयर। उसी तरह से y न्यू शेयर इक्वल टू y का पुराने शेयर से माइनस करेंगे जो उन्होंने z को दिया है 1/3 माइनस 1/15, एलसीएम 15 हो गया, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4/15। अब न्यू रेशियो देखें, न्यू रेशियो यहां पर लिखेंगे, न्यू रेशियो के लिए x y और z, x और y और z का न्यू रेशियो होगा बेटा, x का शेयर है 6/15, y का शेयर है 4/15 और z का शेयर है, आप देखेंगे z का शेयर है जो ये y हो गए और ये z हो गए 5/15। अब न्यू रेशियो होगा 6:4:5, जो न्यू रेशियो आपने कैलकुलेट कर दिया। ये तरीका हुआ रेशियो कैलकुलेट करने का। अब डियर चिल्ड्रन, जो गुडविल का अमाउंट ये नहीं लेकर आ रहे हैं तो वो एंट्री बनती है गुडविल में, जितना ये लेकर आएंगे जेड वो करंट अकाउंट उनका होगा डेबिट, लेकिन से ये अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहां पर देखें 4:1, क्योंकि 4/15 x दे रहे हैं और 1/15 y सरेंडर कर रहे हैं z के फेवर में। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अगर जो आप सॉल्यूशन करते रहें, अगले वीडियो में हम इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बड़े सुंदर ढंग से आप क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉलम को खींचें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉलम खींचने के बाद बाय बैलेंस आपने कर दिया, जो भी है अमाउंट जो कैपिटल दिया गया है। फिर देखिए इसमें जो कंपनसेशन रिजर्व है बेटा 40,000 का है, तो 16,000 का उसके अगेंस्ट क्या है, क्लेम है, तो 40,000 में से 16,000 माइनस करके आप क्या करेंगे, जो भी अमाउंट रहेगा उसे ओल्ड रेशियो में 2:1 के रेशियो में पार्टनर के बीच बांट देंगे, तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो जाएगा। उसके बाद बाय जेड्स करेंट अकाउंट जो गुडविल है अमाउंट लेकर आ रहा है 4:1 के रेशियो में
4:1 का आपका गुडविल का जो अमाउंट लेकर आ रहे हैं इस बुक में देखें आप, जेड शेयर ऑफ गुडविल इज वेट 40,000 को 4:1 के रेशियो में डिवाइड करके जेड करेंट अकाउंट लिख करके आप एक्स और वाई को उसे बांट देंगे। फिर उसके बाद डेबिट कॉलम में आप आएंगे। डेबिट कॉलम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप क्या करेंगे कि उसे जो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है 42,000 को 2:1 के रेशियो में एक्स और वाई के बीच बांट। अब जो बैलेंस आएगा वही इनका एडजस्टेड कैपिटल होगा, मतलब क्रेडिट कॉलम ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डेबिट कॉलम माइनस करने के बाद आपका वही एडजस्टेड कैपिटल होगा। और उसके बाद क्या करेंगे 5/15 मीन्स 1 माइनस 5/15 करेंगे तो आपका हो जाएगा 10/15। 10/15 इक्वल होगा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर, उसका रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने के बाद 5/15 उसका निकालेंगे, आपको जेड का कैपिटल मिल जाएगा बाई कैश करके पड़ेगा। उसके बाद वो कैपिटल हो गई, बैलेंस शीट बनाएंगे, सारा वैल्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट के तहत जो हमारी लायबिलिटी है वो 16,000 का क्लेम है, उसमें आप हमारा जो प्रोविजन है वो 10,000 का हो गया, वो माइनस कर देंगे डेटर से। कैश का कैलकुलेशन करेंगे। कैश का कैलकुलेशन जो हमारा कैश एट बैंक दिया गया है प्लस गुडविल का अमाउंट प्लस जो कैलकुलेटेड कैपिटल, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 81 आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप करें, फिर हम प्रैक्टिकली आपको लाइव क्लास में इसका सलूशन बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।